हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th की मैथ्स स्टार्ट कर चुके हैं। हमारे कंटेंट्स का जो पहला चैप्टर था जिसका नाम था फेट्स की डेफिनेशंस क्या होती है और फेट्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चों हमने पिछली वीडियो में करवाया है, जो हमारी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 2 है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि सेट्स होता क्या है, सेट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, आखिर किस प्रकार के कलेक्शन को हम वेल डिफाइन कलेक्शन कहेंगे, सेट्स कहेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट पे हमने बात की थी उस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई भी कलेक्शन जो सेट बना रहा है, उस कलेक्शन को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट्स के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। और बच्चों, आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सेट क्या होता है इसकी जानकारी हम आपको थोड़ा सा दे देते हैं। बाकी अगर आप इसे बहुत ही डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा लेक्चर नंबर 2 यानी पिछली वीडियो जरूर देखिए। हो सकता है आप कॉन्सेप्ट को उस तरीके से ना सीख पाएं अगर आप सभी वीडियो को एक सीक्वेंस में नहीं देखेंगे जिस प्रकार से हम चाहते हैं। तो देखिए बच्चों, सेट्स होता क्या है। सेट्स क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है कि सेट्स क्या होता है। कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है बच्चों? सेट्स जो होता है ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। हम आपको बार बार बता रहे हैं बच्चों, अगर आपको बहुत ही डिटेल में जानना है सेट क्या होता है तो पिछली वीडियो आप जरूर देखिए। तो देखिए बच्चों, सेट्स क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? किसी का नेम हो सकता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, रिवर्स का नाम हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स बच्चों कुछ भी हो सकता है। तो सेट्स क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका होता है? ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स से बनने वाला जो कलेक्शन है ये क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट से बनने वाला कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उस कलेक्शन को सेट्स नहीं कहेंगे। समझ में आया बच्चों? सेट्स क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन उन ऑब्जेक्ट से बनने वाला जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, तभी हम उस ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को सेट्स कहेंगे। ठीक, चलिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या सेट्स बनाएगा। हमने सेम यही दोनों एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, एक हम आगे करवाएंगे। हमने पिछली क्लास में सेम यही एग्जाम्पल करवाया है, लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल का आज हम यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, इसीलिए फिर से हम करवा रहे हैं और आपका सेट्स टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर हैं ये क्या सेट बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। 10 से लेस देन, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या है बच्चों? 10 से लेस देन नेचुरल नंबर, मतलब 10 से छोटे नेचुरल नंबर, जो कि 1 to 9 है। बात समझ में आई? 10 इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 से लेस देन नेचुरल नंबर हमें लेना है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ऑड नेचुरल नंबर। 10 से लेस देन जो ऑड नेचुरल नंबर हैं वो क्या सेट बनाएंगे? चलिए देखते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये क्या है? 10 से लेस देन नेचुरल नंबर। लेकिन क्या ये सभी ऑड नेचुरल नंबर हैं? नहीं, इसमें इवन और ऑड दोनों प्रकार के नेचुरल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम सेपरेट कर लेते हैं इनमें से जो ऑड नेचुरल नंबर हैं। देखिए 1 भी ऑड नेचुरल नंबर है,
3, 5, 7 एंड 9। कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या है बच्चों 1 to 9 ऑड नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आई। अब हमसे पूछा जा रहा है ये जो कलेक्शन बन रहा है 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर्स का, ये क्या सेट्स बनाएंगे। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप चाहे इंडिया के बच्चे से पूछिए, चाहे अमेरिका के बच्चे से पूछिए, चाहे किसी भी कंट्री के बच्चे से पूछिए, या इंडिया के ही किसी भी कोने में रहने वाले बच्चे से पूछिए, हर बच्चे का आंसर यही होगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा। और जब भी किसी भी क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर आता है, मतलब एक ही कलेक्शन बनता है, एक क्या बना बच्चों 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन बना बच्चों, जो कि है 1, 3, 5, 7, 9। जब बच्चों किसी भी क्वेश्चन का केवल एक ही कलेक्शन बनता है तो उस कलेक्शन को हम सेट्स कहते हैं। लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों, वेल डिफाइंड। तो चलिए हम पता करते हैं ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। ये जो कलेक्शन बना 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर्स का, हम देखेंगे ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो आपको हमने बताया था बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन का ओनली वन कलेक्शन बनी, इस क्वेश्चन का आप किसी भी कंट्री के बच्चे से पूछेंगे या किसी भी बच्चे से पूछेंगे, केवल यही आंसर देगा कि 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है, इसके अलावा कोई और ऑड नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का ओनली वन कलेक्शन बना। कितने कलेक्शन बने बच्चों, ओनली वन कलेक्शन बना। और जब भी किसी क्वेश्चन का ओनली वन कलेक्शन बनता है तो इस कलेक्शन को बच्चों हम सेट्स कहते हैं। बात समझ में आई। जब आपको पता चल गया कि 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, इनका जो कलेक्शन है वो सेट्स बनाएगा। जो हमारा मेन आज का टॉपिक है अब यहीं से स्टार्ट होगा बच्चों, क्योंकि ये सारी बातें तो बच्चों हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी बताया कि सेट्स क्या होता है, कैसे वेल डिफाइन होता है, कलेक्शन क्या होता है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे बच्चों वही आज का मेन टॉपिक है। अब आपको पता चल गया बच्चों कि 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और ये सेट्स भी बनाएगा बच्चों। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई कलेक्शन सेट्स बनाएगा तो उस कलेक्शन को हम हमेशा इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं बच्चों। बात समझ में आई। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड ब्रेसेस। बात समझ में आई। जब भी कोई कलेक्शन सेट बनाएगा तो उस ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। बात समझ में आई बच्चों। सेट्स के अंदर जो 1, 3, 5, 7, 9 है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट या एलिमेंट्स ऑफ सेट्स या मेंबर ऑफ सेट्स कहते हैं बच्चों। बात समझ में आई। जो सेट्स के एलिमेंट हैं, अब ये सेट्स बना लिया, ये कलेक्शन जो है सेट्स बना लिया, तो इसके अंदर जो 1, 3, 5, 7, 9 है, आपसे किसी ने पूछा 5 को हम इस सेट का क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे या तो आप कह दीजिए कि इस सेट का 5 ऑब्जेक्ट्स है या एलिमेंट्स है या मेंबर्स है। ये तीनों वर्ड बच्चों सिनोनिम्स होते हैं, मतलब आप मेंबर्स कहें, एलिमेंट्स कहें या ऑब्जेक्ट्स कहें, तीनों का एक ही मतलब होता है। ठीक बच्चों। अब देखिए हमने क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को, जो कलेक्शन सेट्स बना रहा उस कलेक्शन को हम इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया, इस सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 है, इन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं सेट का, या एलिमेंट्स कहें या मेंबर्स कहें, तीनों का एक ही मतलब है। बात समझ में आई। हमने क्या बताया बच्चों, पहला पॉइंट हमने बताया कि इनको हम क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि इस सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं
इन ऑब्जेक्ट्स को हम मेंबर्स भी कहते हैं सेट्स का, या एलिमेंट्स भी कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब 1, 3, 5, 7, 9 को आप ऑब्जेक्ट्स कहें, मेंबर्स कहें या एलिमेंट्स कहें सेट का, तीनों का एक ही मतलब है। आगे यही सब कुछ लिख जो अभी हम समझा रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको, सेम यही सब कुछ थ्योरी के फॉर्म में आपको लिख के बताया जाएगा। तो जो वहाँ हमें समझना है सब कुछ यहीं समझ लेते हैं। अब बच्चों हम इफ कलेक्शन को इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर लिख दिए। अब देखिए बच्चों, अभी यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? केवल 5 एलिमेंट्स हैं। तो इफ सेट्स के अंदर लिखना काफ़ी आसान है। लेकिन मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि अभी यहाँ क्या बोला गया है, 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट्स बनाना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर्स है वो क्या सेट्स बनाएंगे, तो आपने देखा कि यहाँ सेट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता 1000 से लेस देन जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या सेट्स बनाएंगे, तो वो भी सेट्स बनाती, क्योंकि वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होता। तो क्या इस प्रकार से 1000 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर लिखना ठीक था? क्योंकि बहुत सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हो जाती जिनको लिखने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। इसका मतलब जब बहुत बड़ा कलेक्शन बन रहा है तो उसको लिखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए इस पूरे कलेक्शन को बच्चों, ये जो कंप्लीट सेट है, इसे हम हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? कैपिटल लेटर से। कंप्लीट सेट को बच्चों हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A, B, C, D, X, Y, Z। इनमें से आप किसी से भी सेट के कलेक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? आप बच्चों सेट्स का जो नाम है, ये जो एक सेट है, ए इसका नाम है, इसे आप A, B, C, D इस प्रकार से स्मॉल लेटर से कभी नहीं लिखेंगे। ये जो सेट होता है, इस सेट को बच्चों हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चों। अब देखिए, मान लीजिए अभी तो इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट आपने क्या ध्यान दिया कि ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को अगर वो कलेक्शन सेट्स बना रहा है तो हम क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। दूसरा, सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मेंबर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपने क्या देखा कि इफ कंप्लीट सेट्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई? चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं बच्चों, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ए सेट्स बना रहा है, इसे हम मान लीजिए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना बच्चों कि अभी तो यहाँ नंबर आ रहे हैं। मान लीजिए वॉवेल्स का सेट बन रहा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल्स है उसका सेट बन रहा है। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर से कोई भी सेट बन रहा है तो सेट्स के एलिमेंट्स को हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जैसे A, B, C, D, X, Y, Z। हमने क्या बताया? सेट्स के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और सेट्स के एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बात समझ में आई बच्चों? चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का वॉवेल्स हैं वो क्या सेट्स बनाएंगे। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं 26 लेटर्स होते हैं किसमें? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। इसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवेल्स क्या क्या होते हैं बच्चों? A, E, I, O, U। बात समझ में आई? 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड 5 वॉवेल्स होते हैं।
इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमें देखना है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स का कलेक्शन है वो क्या फेट्स बनाएगा। वॉवेल्स क्या क्या होते हैं बच्चों, ए, ई, आई, ओ, यू। आप किसी भी बच्चे से पूछिए, चाहे इंडिया के बच्चे से, चाहे अमेरिका के बच्चे से, चाहे किसी भी कंट्री के बच्चे से, वो बच्चा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवेल्स होते हैं यही बताएगा कि ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, इसके अलावा कोई और वॉवेल नहीं होती। मतलब इस क्वेश्चन का केवल एक ही कलेक्शन बनेगा। क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का केवल एक ही कलेक्शन बनेगा ऑब्जेक्ट्स का, इसके अलावा कोई और कलेक्शन नहीं बनेगा। जब एक ही कलेक्शन बनेगा, कहने का मतलब एक कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा। क्या होगा? वेल डिफाइंड होगा। और जब एक कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो एक कलेक्शन सेट्स भी बनाएगा बच्चों। बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई? अब देखिए बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का जो वॉवेल्स का कलेक्शन है बच्चों, ये सेट्स बना रहा है। जब हमें पता चल गया कि ए, ई, आई, ओ, यू जो हैं ये वॉवेल्स का कलेक्शन जो है ये सेट्स बनाएगा, तो हम हमेशा जब पता चल जाए कि कोई भी कलेक्शन सेट्स बना रहा है तो उस कलेक्शन को हम इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं बच्चों। बात समझ में आई? हमने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में यही समझाया था, यहाँ भी यही समझा रहे हैं कि जब आपको पता चल जाए कि कोई भी कलेक्शन सेट्स बना रहा है तो उस कलेक्शन को हमेशा हम इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं बच्चों। बात समझ में आई? अब इसका कोई ना कोई नाम भी देना होगा, क्योंकि हमेशा आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, तो इसका कोई ना कोई एक नाम रखेंगे। मतलब इसका कोई ना कोई निक नेम, मान लीजिए कि ये आपके ऑफिशियल नेम है, स्कूल में जो नाम है आपका, इसका कोई ना कोई आप निक नेम भी रखेंगे। तो आपको याद रखना है इस कंप्लीट सेट को हमेशा हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वॉवेल्स का सेट है तो हम इसे कैपिटल भी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक बच्चों, इसका नाम आप कभी भी ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल भी से, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में स्मॉल लेटर का यूज हम इफ सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। किसका? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनको बच्चों आप ए, ई, आई, ओ, यू को इफ सेट भी का एलिमेंट्स कहें, ऑब्जेक्ट्स कहें या मेंबर्स कहें, तीनों का एक ही मतलब है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सेट्स का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ गए तो इनको हमेशा हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, कभी भी कैपिटल लेटर में सेट्स के एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे। बात समझ में आई? सेट्स का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, और सेट्स के एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स को हमेशा हम क्या लिखेंगे? स्मॉल लेटर में। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, हमने जितना भी आपको समझाया है सभी को हम थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना जरूरी है बच्चों। हमारे साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो कुछ भी आपको यहाँ बताया जा रहा सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है बच्चों, द नेम ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। हमने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि 10 से लेस देन जो ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सेट्स बनाते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या बनाते हैं? सेट्स। हमने बताया था जब ये कलेक्शन सेट्स बनाएगा तो इसे हम इफ क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर रखेंगे सभी एलिमेंट्स को। बात समझ में आई? अब इफ कंप्लीट सेट्स को हमने क्या बताया था, हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। आप ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ ए ले लेते हैं। ध्यान रखना है आपको नेम कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखना, हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। इस पॉइंट में यही कहा गया है कि द नेम ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मतलब कि जो सेट्स का नेम है हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई? अब अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। सब कुछ हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये जो कुछ भी बच्चों हम आपको बता रहे हैं केवल नोट्स बनाने के लिए बता रहे हैं, बाकी हमने सब कुछ आपको बता दिया पहले और दूसरे एग्जाम्पल में कि इनका मतलब क्या है, किस प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
ये सारी बातें हमने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है दूसरा पॉइंट में, द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट और मेंबर्स ऑफ सेट्स। क्या बोला गया है, द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट, ए सेट ए है, अब ए सेट किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो क्या बोला जा रहा है, इस सेट के इनसाइड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है, सारे सेट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स। बात समझ में आई, क्या बोला जा रहा है, द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट, मेंबर ऑफ सेट्स। इस सेट्स के ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट्स या एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। सेम वैसे ही बच्चों, जैसे किसी बच्चे का मान लीजिए कि घर में कोई और नाम है, स्कूल में कोई और नाम है, कॉलोनी में कोई और नाम है, फूफा जी के यहाँ कोई और नाम है, ऐसे ही सेट्स के अंदर है, किसी ने इनको बोला ए सेट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी ने बोला कि ए सेट्स के मेंबर्स हैं, किसी ने इनको बोला ए सेट्स के एलिमेंट्स हैं। सेकंड पॉइंट में यही बात की गई है बच्चों, बात समझ में आई। पॉइंट नंबर 3 है बच्चों, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स में से किसी से भी आप सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने एक सेट्स बनाया था इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमने आपको बताया था बच्चों जो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन होता है वो सेट्स बनाता है। तो देखिए हमने क्या बताया था, हमेशा इस कलेक्शन को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे चलिए हम वॉवेल्स का सेट है तो हम इसे कैपिटल भी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के ही लेटर्स हैं जो कि वॉवेल्स का सेट है। अब ये जो ए ई आई ओ यू है इनको आप हमेशा ही स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ए ई आई ओ यू इस प्रकार से लिख दें। सेट्स के एलिमेंट्स को लिखने के लिए आप हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं और सेट्स का नाम लिखने के लिए आप हमेशा कैपिटल अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, याद रखना है ऑब्जेक्ट्स को हमेशा आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और सेट्स के नाम को आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे बच्चों। बात समझ में आई, इस पॉइंट में यही बोला गया है कि द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। आपको हमने बताया सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को एलिमेंट्स या सेट्स का मेंबर्स कहते हैं। बात समझ में आई। अब चलिए हम पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट बच्चों, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए बी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको सेट्स में हर जगह ये देखने को मिलेगा। आप सेट्स पढ़िए, फंक्शन पढ़िए, रिलेशंस पढ़िए, इस पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। देखिए हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया था बच्चों, हमने 2 एग्जाम्पल इसीलिए करवाए थे जिससे आपको कनेक्ट करके सारे पॉइंट हम समझा सकें। हमने क्या बताया बच्चों कि 1 3 5 7 9 ये जो 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है ये सेट्स बनाता है। हमने क्या बताया था, सेट्स को हमेशा हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है जो सेट्स बनाता है वो इस क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। बात समझ में आई। और तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको हम हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बात समझ में आई। अब ये क्या बोल रहा है बच्चों, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। मान लीजिए इफ सेट ए से हम कोई एलिमेंट्स ले लिए, हमने ले लिया मान लीजिए 5, क्या ले लिया हमने
5। अब 5 किसका एलिमेंट्स है? सेट ए का। हम क्या लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आई? हम क्या लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू ए, या सेट ए कहें या ए कह दें, उतना ही वही मतलब बच्चों। हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्योंकि 5 सेट ए के इनसाइड है, तो हम क्या बोलेंगे? 5 बिलोंग्स टू सेट ए। आप क्या केवल 5 के लिए ए बोल सकते हैं? नहीं, आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 7 बिलोंग्स टू सेट ए, 9 बिलोंग्स टू सेट ए। हम बच्चों आपको बिलोंग्स टू का मीनिंग समझाना चाहते हैं क्या होता है। देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, आपको बता दें कि आप इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, लेकिन आप हमेशा इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस प्रकार से लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप इसे सिंबल के फॉर्म में भी सेम इसी बात को लिख सकते हैं। एक ग्रीक सिंबल होता है, कौन सा सिंबल? एक ग्रीक सिंबल होता है बच्चों, जिसका नाम होता है इप्सिलॉन, जो कैसा होता है? इस प्रकार से बनता है। ये क्या है बच्चों? ग्रीक सिंबल है जिसका नाम है इप्सिलॉन। तो ये जो आपने लिखा बिलोंग्स टू, इस बिलोंग्स टू को बच्चों आप इस इप्सिलॉन में ही केवल लिख सकते हैं। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। इसे हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? बिलोंग्स टू। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू ए, या सेम इसी बात को कहें कि 5 बिलोंग्स टू ए। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। मतलब सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए। यही बोला गया बच्चों कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि ए सेट के एलिमेंट्स में से ही कोई ना कोई होना चाहिए, तब हम ये बात बोलेंगे कि 5 या ए बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आई? दैट ए बिलोंग्स टू ए। इफ ए बिलोंग्स टू ए को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? ग्रीक सिंबल का यूज कर लेंगे, इप्सिलॉन जो होता है, जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए। इस बात को बच्चों हम ए बिलोंग्स टू ए को केवल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपको मैथ्स में हमेशा इसी प्रकार से लिखा मिलेगा, जिसका मतलब होगा ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब होगा ए जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में है। बात समझ में आई? अब अगला पॉइंट है बच्चों, मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट्स जो सेट में ना हो, जैसे इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। चलिए हम वॉवेल्स का सेट ले लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवेल्स का सेट है। बाकी आप जानते हैं कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं और सेट्स के नाम को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि ई क्या इस सेट के अंदर है? आप बोलेंगे हाँ। अगर आपको बोल दिया गया कि उसे आप लिख कर दिखाइए कि ई सेट भी के अंदर है, तो आप कैसे लिखेंगे? ई बिलोंग्स टू सेट भी। लेकिन हमने आपको बताया है आप इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, लेकिन मैथ्स में किस प्रकार से हमेशा यूज होता है, इसी बात को आप लिखेंगे ई बिलोंग्स टू भी। इस इप्सिलॉन सिंबल को बच्चों हम बिलोंग्स टू कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसको आप लिख सकते हैं ई बिलोंग्स टू भी। आप सेम बच्चों सभी एलिमेंट्स के लिए लिख सकते हैं, जितने भी एलिमेंट सेट के अंदर हैं उन सब के लिए ऐसी बात आप कर सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू भी, आई बिलोंग्स टू भी, ओ बिलोंग्स टू भी,
यू बिलोंग्स टू भी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लिया क्या फी सी इफ सेट के अंदर है, तो आप बोलेंगे फी डज नॉट बिलोंग्स टू भी। आप यही ना बोलेंगे कि फी डज नॉट बिलोंग्स टू भी। क्यों? सी क्या इफ सेट के अंदर है? देखिए कहीं भी नहीं है। ए ई आई ओ यू ए केवल 5 एलिमेंट फी हैं इफ के अंदर, फी इफ सेट के अंदर नहीं है। मान लीजिए अगर होता तो आप कैसे लिखते? डज नॉट को आप मान लीजिए छिपा लिए, तो क्या लिखते हैं? फी बिलोंग्स टू भी में फी बिलोंग्स टू भी, इस प्रकार से लिखते। बात समझ में आई आपको? है नहीं इसके अंदर, लेकिन मान लीजिए अगर होता तो आप क्या लिखते? फी बिलोंग्स टू भी। अब यहाँ आ गया डज नॉट बिलोंग्स टू भी। तो जब भी कोई एलिमेंट्स उस सेट के अंदर नहीं होगा और आपको दिखाना होगा कि सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इफ बिलोंग्स टू में आप क्रॉस लाइन का यूज करेंगे। बात समझ में आई? जैसे आपसे किसी ने पूछा बी क्या इसके अंदर है? बी के अंदर, तो आप बोलेंगे बी, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू भी। किसी ने पूछा एक्स इसके अंदर होगा, तो आप बोलेंगे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू भी। किसी ने पूछा आई इसके अंदर होगा, तो आप बोलेंगे आई बिलोंग्स टू भी। अब बच्चों आप इफ क्रॉस लाइन का यूज नहीं करेंगे। जब इसके अंदर वो एलिमेंट नहीं होगा सेट्स के अंदर, तब आप इफ क्रॉस लाइन का बिलोंग्स टू के ऊपर यूज करेंगे, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ध्यान दीजिए बच्चों, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब अगर सेट में कोई एलिमेंट्स है तो इसका यूज करेंगे, और अगर सेट्स में कोई एलिमेंट नहीं है तो इस सिंबल का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ में आई? आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सेट्स के अंदर एलिमेंट्स हैं तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, और सेट्स के अंदर अगर एलिमेंट्स नहीं है तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम सेट्स का नेम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट्स का कलेक्शन अगर सेट्स बना रहा है तो उसे हम क्लोज्ड ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और आपको हमने बताया था तीसरा पॉइंट कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ए बिलोंग्स टू ए, और उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका भी वही मतलब है। और नहीं है तो बोलेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।